दोस्तों, ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इस रंगमंच के कलाकार। किंतु यहाँ कलाकार सिर्फ हम इंसान ही नहीं बल्कि अन्य जीव जंतु भी हैं। तो चलिए आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही जीवों से रूबरू कराते हैं जो सही मायने में कलाकार हैं और बेहतरीन अभिनय करने में सक्षम हैं। ओपोसुम। दोस्तों, ओपोसुम अमेरिका में पाया जाने वाला एक मात्र मार्सुपियल है। मार्सुपियल ऐसे प्राणियों को कहा जाता है जो अपने शिशु को अपने पेट के पास बनी एक थैली में रखते हैं, जैसे कि कंगारू। ओपोसुम आकार में घरेलू बिल्ली जितना ही होता है और ये एक निशाचर सर्वाहारी जानवर है जो फल एवं अनाज के साथ साथ छोटे पक्षियों, अंडों, मेंढकों या कीड़ों को खाना पसंद करता है। इस जीव की खासियत है मरने का अभिनय करना। जैसे ही इसका सामना किसी तगड़े विरोधी से होता है तो शुरुआत में ये एक तरह से फुंकार मारकर अपने विरोधी को खदेड़ने का प्रयास करता है, किंतु जैसे ही इसे लगता है कि इसका विरोधी डर नहीं रहा है बल्कि हमला करने की योजना बना रहा है तो ओपोसुम तुरंत इच्छाधारी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये अचानक से गिर जाता है और अपनी हृदय गति और श्वास गति को बेहद ही धीमा कर लेता है। साथ ही इसकी आंखें और मुंह खुले हुए रहते हैं, मानो ये सच में ही मर गया हो। ओपोसुम इसी अवस्था में घंटों तक पड़ा रह सकता है, किंतु क्या इस नाटक से ओपोसुम की जान बच जाती है? शायद नहीं, क्योंकि अधिकतर जीव पहले से ही मरे हुए जानवर को खाना बेहद पसंद करते हैं। तो सिर्फ मरने का अभिनय करना खुद की जान बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए ओपोसुम मरने का अभिनय करने के साथ साथ बेहद बदबूदार हवा के झोंके छोड़ता रहता है। ये बेहद धीमी गति से हवा छोड़ता है ताकि शिकारी को इस पर शक ना हो। जब शिकारी ओपोसुम को खाने की कोशिश करते हैं तो वो इसके शरीर से निकली बदबू से बेचैन होने लगते हैं। उन्हें एहसास होता है कि ये जीव कोई खाने की चीज है ही नहीं, इसलिए शिकारी ओपोसुम को छोड़ आगे बढ़ जाते हैं। लायर बर्ड। दोस्तों, अंग्रेजी में वीणा को लायर कहते हैं। वीणा संगीत में प्रयोग होने वाला सबसे प्राचीन उपकरण है। आज प्रयोग होने वाले गिटार आदि का स्वरूप वीणा यानी लायर पर ही आधारित है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाले खूबसूरत पक्षी गाते समय बिल्कुल वीणा के ही समान दिखाई पड़ता है, इसीलिए इस पक्षी को लायर बर्ड नाम दिया गया है। खास बात यह है कि यह पक्षी सिर्फ वीणा जैसा दिखता ही नहीं बल्कि इसके गुण भी वैसे ही हैं। लायर बर्ड की आवाज़ इंसान का मन मोह लेती है। उससे भी अनोखी बात यह है कि ये पक्षी गजब का मिमिक्री आर्टिस्ट है। ये अपने आसपास रहने वाले किसी भी पक्षी की आवाज़ की हूबहू नकल कर लेता है। सिर्फ दूसरे पक्षियों के ही नहीं बल्कि लायर बर्ड को जंगलों में प्रयोग किए जाने वाले इंसानी औजारों जैसे आरी, ड्रिल मशीन या कुल्हाड़ी आदि से निकली आवाज़ की नकल करते हुए भी देखा गया है। अनेकों बार इसे कुत्तों की आवाज़ निकालकर कुत्तों को बेवकूफ़ बनाते हुए भी देखा जा सकता है। मिमिक्री करने की ये अनोखी खूबी नर और मादा दोनों के ही पास होती है, किंतु लायर यानी वीणा के जैसा सिर्फ नर पक्षी ही दिखाई देता है, क्योंकि नर की पूंछ काफ़ी बड़ी और सुंदर होती है। मलेशियन एक्सप्लोडिंग एंट्स। दोस्तों, पूरी दुनिया में अनेकों ऐसे देशभक्त और राष्ट्रभक्त महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने देश के लिए हंसते हुए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए, लेकिन अपने लोगों या अपने राज्य और देश के लिए बलिदान देने की भावना सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि नन्हे कीटों में भी हो सकती है। मलेशियन एक्सप्लोडिंग एंट्स इसका शानदार उदाहरण है। जैसा कि नाम से ही अंदाजा हो जाता है, ये चींटियां विस्फोट करने में माहिर होती हैं, लेकिन इनका ये विस्फोट इनके अपने शरीर में ही होता है। असल में ये चींटियां बड़ी बड़ी कॉलोनी बनाकर रहती हैं और जब दीमक या कोई अन्य दुश्मन इन चींटियों की कॉलोनी पर हमला करता है तो सैनिक चींटियां अपने पेट को फुलाकर खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि दुश्मन डरकर भाग जाए। फिर भले ही इस अभिनय में इनकी जान ही चली जाए, जब तक दुश्मन पीछे नहीं हटता तब तक एक्सप्लोडिंग चींटियां लगातार अपने पेट को फुलाती रहती हैं, जिसका नतीजा होता है एक जबरदस्त विस्फोट। इन चींटियों का पेट फट जाता है और इनके पेट से जहरीले केमिकल बाहर निकलकर चारों ओर बिखर जाते हैं। पेट में विस्फोट होने के कारण ये चींटियां तो मारी जाती हैं, किंतु इनके पेट से निकले केमिकल्स के प्रभाव से इनके दुश्मनों के शरीर में भयंकर जलन होने लगती है, जिस कारण वे तुरंत भाग जाते हैं। यानी कॉलोनी की कुछ चींटियां शहीद होकर कॉलोनी के अन्य चींटी सदस्यों की जान बचा लेती हैं। फेंटिंग गोट्स। दोस्तों, फेंटिंग गोट्स अर्थात बेहोश होने वाली बकरी अपने आप में एक अनोखा जीव है। इस नस्ल की बकरी अमेरिका में पाई जाती हैं। इनका वास्तविक नाम मायोटोनिक गोट्स है। जब भी ये बकरी किसी खतरे को अपने आसपास पाती हैं तो इनका शरीर एकदम से अकड़ जाता है और ये जहाँ खड़ी होती हैं वहीं गिर जाती हैं।
देखने में लगता है कि मानो ये बकरियां बेहोश होने की एक्टिंग कर रही है, किंतु असलियत ये नहीं है। दरअसल इस नस्ल की बकरियां जन्मजात रूप से मायोटोनिया कंजेंटा नाम के विकार से प्रभावित होती हैं। ये विकार एक बेहद दुर्लभ जेनेटिक बीमारी है जो कभी कभी इंसानों में भी पाई जाती है, किंतु फैंटिंग गोट नामक इन बकरियों में ये जेनेटिक बीमारी बहुत ही अधिक देखी गई है, जिसके कारण खतरा महसूस होते ही इन बकरियों की मांसपेशियां बुरी तरह से ऐंठ जाती हैं। कई बार दौड़ते, खेलते या छलांग लगाते वक्त अधिक ताकत का इस्तेमाल करने की वजह से भी इन बकरियों का शरीर ऐंठ जाता है, जिससे ये बेचारी अचानक ही गिर जाती हैं। ये हालात एक तरह के मिर्गी दौरे के ही समान है। हालांकि इन बकरियों के शरीर की ये ऐंठन सिर्फ 10 से 15 सेकंड्स के लिए ही रहती है। उसके बाद ये बकरियां फिर से खड़ी होकर दौड़ लगाना शुरू कर देती हैं। वैसे इन बकरियों को इस तरह से गिरते देखना बेहद हास्यास्पद भी लगता है, लेकिन देखा जाए तो खतरे को देखकर इस प्रकार से बेहोश हो जाना खुद की आत्मरक्षा के लिए बेहद ही खराब क्रिया है। यही वजह है कि ये बकरियां सिर्फ इंसानों के आसपास ही जीवित रहती हैं। जंगल में कोई भी कुत्ते या भेड़िया जैसा जानवर इन बकरियों को आसानी से अपना शिकार बना लेगा। होगनोज स्नेक। दोस्तों, जीवों की दुनिया में अभिनय का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार निश्चित रूप से होगनोज स्नेक को ही मिलना चाहिए। ये गजब का कलाकार है। एक तरह से देखा जाए तो सांप धरती के सबसे असहाय प्राणी होते हैं, क्योंकि ना इनके पास हाथ हैं और ना ही पैर। शायद इसलिए खुद की रक्षा करने हेतु कुदरत ने इन्हें जहर दिया है, किंतु उन सांपों का क्या जिनके पास जहर भी नहीं है। होगनोज स्नेक ऐसे ही बदनसीब सांपों में से एक है। हालांकि ये पूरी तरह से विष रहित नहीं होता, इसमें मामूली विष होता है, जिसकी सहायता से ये खुद का खाया खाना पचाता है। किसी अन्य जीव को मारने के लिए इस सांप का विष पर्याप्त नहीं होता। साथ ही ये सांप बेहद छोटा भी होता है। इसमें अजगर जितनी ताकत भी नहीं होती जो किसी जीव को दबोचकर मार डाले। लेकिन अपनी रक्षा करने के लिए विष या ताकत नहीं है तो क्या हुआ, होगनोज स्नेक के पास अभिनय क्षमता तो है ही। वक्त आने पर या खतरा महसूस होने पर यह सांप मरने का बेहतरीन अभिनय करता है। ये अकड़ कर बल खाता हुआ उल्टा हो जाता है, जिससे सामने वाले जीव को लगता है कि ये सांप मर चुका है और अब इससे कोई खतरा नहीं है। इसलिए वो जीव इस सांप को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगर मरने की एक्टिंग से काम ना बने तो होगनोज स्नेक के पास अपनी जान बचाने के लिए अन्य तरीके भी हैं। जरा इस वीडियो को देखिए। क्या आपने पहले कभी किसी सांप को इस तरह की आवाज निकालते सुना था? होगनोज की ऐसी अजीब आवाज से इसके विरोधी डर जाते हैं और घटना स्थल से तुरंत भाग खड़े होते हैं। लेकिन अगर बात इससे भी ना बने तो होगनोज के पास ऑस्कर अवार्ड सरीखे की एक्टिंग करने की क्षमता भी है। ये विष रहित सांप एक जहरीले कोबरा की तरह फन फुलाने और फुंकारने का अभिनय भी बहुत बढ़िया कर लेता है। इसके इस अभिनय से तो कई बार इंसान भी धोखा खा जाते हैं और मामूली होगनोज स्नेक को जहरीला कोबरा समझकर कोई भी इंसान घबराकर पीछे हट जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि बेहतरीन अभिनेता सिर्फ फिल्मों में ही नहीं होते, बल्कि सबसे शानदार अभिनेता तो कुदरती रूप से जंगलों में पाए जाते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।